नमस्कार साथियों, साइक्लोन मोका बहुत ज्यादा न्यूज में है। नाम सुन के लगता है कि साइक्लोन है या कॉफी, लेकिन ये एक साइक्लोन है। इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में मैं आकाश देव आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, साइक्लोन मोका के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और साइक्लोन की फॉर्मेशन में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो अगले 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अंत तक बने रहिएगा और हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ ईयर 2023, दैट इज मोका। इसके बारे में बताऊंगा कि मोका नाम क्यों है, डोंट वरी। तो आईएमडी ने, जो हमारा मौसम विभाग है, उससे बताया कि लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म हो रहा है, साउथ अंडमान सी के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर द पॉइंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने बोला है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज लाइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल एरिया। जो अंडमान सी है उसके आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहां पर और ज्यादा एक लो प्रेशर फॉर्म हो सकता है मंडे यानी कि आज। अब जब ये लो प्रेशर फॉर्म होता है, एक बहुत आइडियल कंडीशन बनती है चक्रवात यानी कि साइक्लोन के लिए। तो इसलिए बोला गया इट कैन लीड टू हाई रेनफॉल इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि 8 से 12 तारीख तक बहुत हैवी रेनफॉल और बहुत हैवी विंड्स की आशंका है। लेकिन हाउ एग्जैक्टली डज इट रियली मैटर्स, ये मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं साइक्लोन मोका की जब मैं बात करता हूं तो ऐसा बोला जा रहा है कि 11 तारीख तक बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। स्पीड्स इनिशियली विंड्स की 40 to 50 किलोमीटर पर आवर रहेंगी और वो बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। तो आप यहां पर देखिए, आईएमडी ने ये रिलीज की है इमेजेस फ्रॉम 6th ऑफ मई। उसके बाद 7th ऑफ मई को इतना डेवलप हो चुका था यानी कि कल, और आज अगर हम बात करते हैं यानी कि 8th ऑफ मई राइट इन द मॉर्निंग, आईएमडी ने बोला है कि काफी कंसर्निंग है लो प्रेशर जोन जो कि अंडमान के ऊपर हमें देखने को मिलता है। यहां तक कि इन्होंने स्पेशलाइज फोकस भी किया अंडमान निकोबार के लिए, जहां पे पूरे अंडमान एंड निकोबार को बोला है यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ना सिर्फ ये, 9 और 10 तारीख को स्क्वेली विंड्स यानी कि 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और गेल विंड्स 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की भी आशंका यहां पर जताई गई है। आई एम श्योर आपको इतना समझ आ गया होगा, थिंग्स आर क्वाइट कंसर्निंग ओवर हियर। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है, वहां पे बोला गया है दैट वी कैन हैव गेल विंड्स विद द स्पीड ऑफ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये विंड स्पीड क्यों मैटर करती है, मैं आपको पहले बता दूं। कभी भी आप साइक्लोन देखते हो तो 60 से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है उसको हम साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, और सिवियर साइक्लोन बनता है जब आप 90 से 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखते हैं। तो जब यहां पर ये बोला जा रहा है दैट वी कैन एक्सपेक्ट these gale winds up to 100 किलोमीटर पर आवर, इसी से हमें पता चल जाता है that something very serious can be expected by 11th and 12th of May। ये इन्होंने बताया है, जैसे ये आज का है 8 मई का है, फिर ये 9 मई को ऐसा होगा कुछ, फिर 10th of May, 11th of May और 12th of May। इन्होंने पूरी अपनी प्रेडिक्शन की है, जो भी इनका सॉफ्टवेयर होता है उसके हिसाब से एनालिसिस किया है इन्होंने। तो ये बताया जा रहा है कि वी सर्टनली कैन हैव अ साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहां पर फॉर्म हो सकता है। अभी ये आशंका नहीं कि वेरी सिवियर या सुपर साइक्लोन बनेगा, लेकिन ये आशंका जरूर है कि वी कैन हैव समथिंग लाइंग इन दिस कैटेगरी। तो साइक्लोन, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो स्पीड ही उसके लिए सब कुछ होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट द नेम। अब शेक्सपियर जी तो कह गए व्हाट इज इन द नेम, लेकिन अ लॉट इज देयर इन द नेम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है जो 13 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। तो यहां पर ये जो नाम है मोका, इसको यमन ने दिया है। मैं पहले आपको बता दूं, यमन ने, अगर आपको याद हो थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो एक मंदोज साइक्लोन आया था दिसंबर में अभी, जिसको यूएई ने नाम दिया था, सितरंग को थाईलैंड ने नाम दिया था, असानी को श्रीलंका ने नाम दिया था। ये 2022 के साइक्लोन्स थे। फिर ये 2021 के सारे साइक्लोन्स हैं, ये 2020 के साइक्लोन्स हैं। तो अलग अलग ही साइक्लोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साइक्लोन है जो कि हमारा मई 2023 में आया है यानी कि मोका, इसको यमन ने नाम दिया है। आई टेल यू व्हाई दिस नेम हैज बीन गिवन। लेकिन आप ये जरूर पता रखें कि ये पूरी की पूरी लिस्ट है, तो ऐसे आप देखते रहेंगे और भी, मतलब 169 नेम्स की पूरी लिस्ट है,
और उसमें से ही नाम जो है वो सीरीज वाइज पिक होते रहते ऑटोमेटिकली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे तो आपको पता होना चाहिए मोका इज द नेम गिवन बाय यमन। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आई विल टेल यू, बिकॉज यहां पर एक पोर्ट ऑफ मोखा है, मोखा बोल दो या मोका बोल दो। तो पोर्ट ऑफ मोखा कहां है? यमन में है। ये बहुत खास है क्योंकि कहा जाता है कि 500 साल पहले यहीं से कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, रेड सी की जो कोस्ट है वहां पर ये कॉफी ट्रेड के लिए जाना जाता था एक टाइम पे, तो वहीं से ये नाम ओरिजिनेट हुआ है और इसीलिए यमन ने इस नाम को दिया है कि आप किसी भी साइक्लोन का ये नाम रखिएगा। तो हर एक कंट्री अपना अपना नाम रिकमेंड करती है, तो इन्होंने ये नाम रिकमेंड किया। सो आई होप इट्स इंटरेस्टिंग। अगर सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है हमेशा की तरह इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आगे मैं बढ़ता हूं तो कोई भी साइक्लोन होगा उसके अंदर आप देखोगे लो प्रेशर जोन जरूर होता है, एक आई फॉर्म होती है, यहां पे आउटफ्लो भी होता है और सबसाइडिंग एयर भी आपको बीच में देखने को मिलेगी। सो काफी रेन बैंड्स यहां पे बनते हैं और यहां पर ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टॉर्म लेकर आते हैं और बहुत ज्यादा बारिश भी फॉर्म करते हैं। एक चीज आप नोटिस करना, कोई भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए आपको एक लार्ज सी सरफेस चाहिए, पहली बात जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और एक हायर टेम्परेचर जरूर चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा। इसीलिए आप समर्स में देखते हो, जैसे अभी मई का मौसम है, थोड़ी सी गर्मी आई, 27 डिग्री से ऊपर गया टेम्परेचर, एक बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। और ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स तो है ही है, क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स मिल रहा है, और कुछ लो प्रेशर एरिया यहां पर जरूर हो। ये सब जब कंबाइन होंगे तो आप एक चक्रवात को बनता हुआ देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देखेंगे हर साल ये बे ऑफ बंगाल एरिया में चक्रवात बनता है, और इस बार भी ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा अरेबियन सी में नहीं बनता, लेकिन बे ऑफ बंगाल में विल फाइंड अ लॉट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। इसका एक और भी रीजन है कि हम लोग देखते हैं कि ईस्ट एशिया से कई बार लो प्रेशर कंडीशंस यहां पे ट्रैवल भी कर जाती हैं और वो फिर से डेवलप हो जाती हैं जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जैसे साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली ये नाम है, तो आपको यहां पर लिस्ट से एडजॉइन करना है और बताना है एबीसीडी में से क्या सही जवाब है। चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, विली विली। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया, आपकी स्पेशल डिमांड थी ये। तो अब आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, क्या आपको सारे पॉइंट समझ आए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से इसको अपनी लाइक वीडियो में जरूर ऐड करिएगा। यू कैन श्योरली हिट द लाइक बटन राइट नाउ, एंड इसको मैक्सिमम शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। जो प्रिपेयर नहीं भी कर रहे उनके साथ शेयर कर देंगे तो उनको भी कुछ 7-8 मिनट में यूजफुल जानने को जरूर मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इसमें इंपॉर्टेंट सेशंस की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो दैट्स मी आकाश शिंदे साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।